हाय। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक एवरी वन नोज दिस कि most likely the paper got leaked. Most likely, simply by the looking at the results, it looks like there has been some form of scam as far as this current NEET UG results is concerned. I mean, सिंपल अगर मैथ्स को देखें ना, मतलब फॉरगेट अबाउट लोग जो भी कह रहे हैं 718 19 NT हैज़ गिवन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट फ्रैंकली. बट आप सिंपल लॉजिक मैथ्स के साथ जाओ, प्लेन एंड सिंपल दिख रहा है कुछ स्कैम हुआ है. डेफिनेटली कुछ पेपर लीक हुआ है. नीट यूजी के 600 सेंटर्स थे. अगर हम ये मानते हैं कि एक्चुअली में नीट यूजी बहुत आसान था, लेट्स अज्यूम कट ऑफ इज़ रियली हाई, एक्चुअली में 60 स्टूडेंट्स गॉट 720, मतलब यू नो कि इतना आसान पेपर था कि 60 स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 720. तो chance of having one center having a student who scores 720 is 1 on 10. 600 centers, 60 students who score. So chance of having one center scoring 10 students scoring 720 is one, मतलब 1 into 10 into 10 into 10 into 10, it's 1 in 100 billion actually. तो पॉसिबल ही नहीं है यार. गो ऑनलाइन, सर्च फॉर USMLE एग्जाम नेपाल स्कैम. मेरी यहाँ पे मैथ्स थोड़ी वीक हो सकती है, बट आई एम प्रिटी श्योर द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी रियली रियली लो. गो टू USMLE एग्जाम, सर्च नेपाल स्कैम. वहाँ पे भी द US हाई कोर्ट एक्चुअली डिसाइडेड कि सिंपली बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि प्रोबेबिलिटी इतनी लो है, मीन्स स्कैम हुआ है. तो दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल्सो फॉर इंडिया कि जस्ट सिंपली बाय द फैक्ट कि एक सेंटर से 12 लोगों के 720 आना इज़ प्रोबेबिलिस्टिकली वेरी लो. अगर एक सेंटर से 12 लोगों के 720 आ रहे हैं, इट्स प्रोबेबिलिस्टिकली, लाइक सिंपल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1 in a billion, 1 in a million. उससे ज़्यादा उतने तो लोगों ने अपेयर नहीं किया एग्जाम के लिए, तो ऑब्वियसली इसका मतलब चीटिंग हुई है. यू कांट इग्नोर मैथ्स अबाउट इट, राइट? लाइक मैथ्स कांट बी रॉन्ग. हाँ, लोग, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर सोर लूजर्स. रैंक नंबर नहीं आते, कीप ऑन सेइंग कि चीटिंग हुई है. बट यहाँ पे तो मैथ्स थोड़ी ना झूठ बोलेगा. मैथ्स थोड़ी ना झूठ बोल सकता है. तो डेफिनेटली देयर इज अ गुड चांस सम अमाउंट ऑफ लीक मस्ट हैव हैपेंड, एंड सम अमाउंट ऑफ लीक मस्ट हैव हैपेंड ऑन अ मैसिव स्केल. नहीं तो इतनी रैंक इन्फ्लेशन जस्टिफाइड ही नहीं है. हर साल रैंक इन्फ्लेशन होती है, नो डाउट अबाउट दैट. तो 700 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 50 थी 2022 में, एंड लास्ट ईयर 300 थी. लास्ट ईयर भी रैंक इन्फ्लेशन हुई थी, लाइक 50 to 300 इज अ 6x. इस बार 700 मार्क्स पे यू आर गेटिंग अ 3000 रैंक, सो दैट्स अ 10x, डबल रैंक इन्फ्लेशन. अब सेम रैंक इन्फ्लेशन रहा, समझ में आता है. सेम फॉर ऑल इंडिया रैंक फॉर 680 मार्क्स 2022 में 890 रैंक थी, 2023 में 700 रैंक थी. बेसिकली रैंक इन्फ्लेशन हो रही है. तो अगर आप इस साल भी रैंक इन्फ्लेशन को कंसिडर करो तो इस बार 1700 नहीं होगी तो 2000 रैंक हो जाती, 2500 हो जाती, 3000 हो जाती, 5000 हो जाती यार. 10,000 9,600 रैंक आ रही है लोगों की एट 680 मार्क्स. सो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट this is not rank inflation. There has been some leak which has massively caused the numbers to increase massively, and that has resulted in rank inflation. The normal numbers are not adding up at this point of time, है ना. एंड ऑब्वियसली यार इलेक्शन रिजल्ट के दिन नीट यूजी रिजल्ट डिक्लेयर करना तो मतलब सिंपल उनका एंटी का दिख रहा है कि भाई हमने बकचोदी कर ली है. पीपल विल बी बीजेपी, कांग्रेस और TDP और JDU में लगे रहेंगे और हम अपना बीच से सरक लेंगे. दिस इज probably insane. In all mathematical probability, there is a leak, and second thing is NTA should not make a paper. Give it back to CBC when they used to do it. What now for the people who are watching this video, and for those who probably got a 650 plus but rank नहीं आई expectation wise, let's say. एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ यार, बकवास देश हो गया है, स्पेशली फ्रॉम नीट यूजी पॉइंट ऑफ व्यू. कोई ड्रॉप नहीं लेना. जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले उठा के ले लो. सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओवरऑल डिसेंट होते हैं. सब लोग आजकल वहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि एम्स दिल्ली का बच्चा भी मारो से पढ़ता है, एम्स दिल्ली का बच्चा भी प्रेपलाडर से पढ़ता है, और जो तुमको लग रहा है कि वो GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ का बच्चा भी मारो और प्रेपलाडर से ही पढ़ रहा है. कोई कॉलेज में जाके नहीं पढ़ रहा अनफॉर्चुनेटली. तो वो जो कंसेप्ट था कि कॉलेज की वजह से आपकी टीचिंग अफेक्ट होती है, वो आज की डेट में वैसे ही नगेट हो चुका है. अब प्रॉब्ली इन सम वे थोड़ा सा गलत भी है, बट थर्ड फोर्थ ईयर के लिए जो स्पेशली जो तुम्हारे फाइनल ईयर्स होते हैं उसमें एवरीवन इज़ नाउ यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और गोइंग फॉर अ कोचिंग बिकॉज टीचर्स ने पढ़ाना बंद किया हुआ है. तो चुपचाप जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तुम्हें मिले उठा लेना. डोंट थिंक अबाउट. डेफिनेटली colleges like AIMS might have better extracurriculars as compared to colleges, some other state government colleges, no doubt about that. But from purely an education point of view, there is absolutely no difference between what you consider to be a top college versus what you consider to be a mediocre college. एक्स्ट्रा करिकुलर्स में फ़र्क है और किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है. जस्ट इफ़ योर गोल वॉज MBBS, इफ़ योर गोल वॉज बिकमिंग अ डॉक्टर, and you are someone who can't afford private obviously,
चुपचाप जो गवर्नमेंट यहाँ सेमी प्राइवेट तुम्हें मिल रहा है, which you are getting, which your parents can afford, take it. If your parents belong to good socio-economic status, who can afford the fees of a private college, they are someone who come from a good economic background, they can afford the 10, 12, 15 lakh rupees fees of a private college. Nikal jao is rat. Say take the college seat and get out of it. है ना? For those who are in the there used to be a set of students who will be like, it's a 640 आया, मैं ड्रॉप ले लूँ, पहला अटेम्प्ट था. भाई बिल्कुल भी नहीं लेना जॉब, चुपचाप जो कॉलेज मिले ले लो. Those who are not getting a college at this point of time, I would still say if you get a semi-private college which you can afford towards the end of counseling also, take it. ये MBBS की journey, the being a journey of being a doctor is very long. You'll get multiple opportunities to improve. PG, DM, fellowship यहाँ पे नहीं होते. PG में इतने स्कैम नहीं होते, और DM में तो डेफिनेटली नहीं होते, फेलोशिप्स में नहीं होते. मेरिट इज़ रिस्पेक्टेड. स्कैम्स आर नॉट दैट द केस. इट्स नॉट लाइक नहीं होते, ओकेजनल एक दो इंसिडेंट्स होंगे डेफिनेटली, but way better as compared to what's happening as far as NEET UG is concerned, right? And the second thing is for the NEET to next year aspirants and 2026 aspirants. Don't glamorize taking 7-8 drops जो बहुत सारे influencers कर रहे होते हैं. I absolutely hate. अब तुम्हें समझ में आ रहा है why I was always against taking 6, 7, 8 drops. 2-3 ड्रॉप्स तक समझ में आता है, 4 ड्रॉप्स भी समझ, 2-3 ड्रॉप्स तक मैक्सिमम समझ में आता है, 4 एक्सट्रीम केसेस, बट नथिंग बियॉन्ड दैट. नहीं तो हर साल रैंक इन्फ्लेशन होती रहेगी, एंड इवन इफ यू गेट गुड मार्क्स यू वोंट गेट अ कॉलेज. Right, for 2025 to 2026 aspirants, for you guys, stay away from news. Focus on your studies right now. इस न्यूज़ से तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलना, तो तुम अभी पढ़ सकते हो तो पढ़ते रहो. Especially for 2026 aspirants, a very very sincere request. Please, मैथ्स ले लो. सिर्फ पास कर जाओ, 33 मार्क्स लेकर आओ बोर्ड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. In case NEET doesn't work out, in case being a doctor doesn't work out, simply because the cutoffs are insane, you still, because of your physics, chemistry knowledge and a little bit of maths knowledge, you will, with your knowledge जो तुम्हारी होती है ना, हर एक बायो स्टूडेंट की इतनी ढंग की नॉलेज होती है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मानता हूँ थोड़ा वीक हो सकता है, थोड़ी माथ्स लगा के, he'll get a good college in engineering. तो तुम्हारी लाइफ ऐसे नहीं होने वाली that you will be dependent upon becoming a doctor to have a good education. The unfortunate thing about biology is that if you take just PCB, the other paramedical courses obviously don't look as attractive. There's still those paramedical courses also are good. I'm not saying they're not good, but they don't look as attractive as being a doctor. Engineering में ये नहीं है. You can still get a good NIT or a state college, state top engineering college, even with not so good marks. And then you can later upskill when you're doing an engineering. I agree, डॉक्टर बनने का ख्वाब होता है, ठीक है, बट अब है ही इतना कॉम्पिटिशन, तो हैव अ बैकअप. दिस इज स्पेशली वैलिड फॉर NEET 2026 एस्पिरेंट्स. प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग मैथ्स, डोंट बी इन जस्ट PCB. ऑलराइट, ये एडवाइस मैं कभी नहीं देता था. आई माई सेल्फ फ्रॉम समवन हु इज टेकन PCB ओनली, but considering the high cutoffs, it's high time we guys start taking the fact that just having NEET as your main exam can be disastrous. That's it from my side today. I think we will probably do a Twitter campaign. We'll do a Twitter outrage. So everyone who's not on Twitter, please come on to Twitter. Retweet with NTA scam, retweet with ReNEET, retweet with tagging people who are in Ministry of Health, Narendra Modi, Dhruv Radi, and all people like that. And you will never know what might come out of it. All right, what we can do is just protest. Let's do it at least in the online way. Thank you and have a nice day.